जय हिंद। आपने कभी कभी देखा होगा कि पीतल की वस्तुओं पर हरी हरी काई सी लग जाती है। वो कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कोई बर्तन हो गया, उस पर भी आप लोग देखे होंगे कि हरा सा काई लग गया है, या फिर कोई ग्लास हुआ, जग हुआ, पीतल का जितना भी होता है या फिर तांबा का, उस पर हरा सा लग जाता है। वो कैसे लगता है ये हम जानेंगे। आपने कभी कभी देखा होगा कि भैया चांदी पे काला हो जाता है, ठीक है, जैसे पायल वगैरह हो गया, गांव में जो औरतें पहनती हैं सब, उसमें क्या होता है कि काला सा लग जाता है चांदी के। तो वो कैसे होता है ये भी हम समझेंगे। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके साइकिल वगैरह है, साइकिल है, फिर से क्या करते हैं, गेट है, ठीक है, और गेटों में कभी कभी लग जाता है जंग, यानी कि मूर्छा जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। वही मूर्छा कैसे लग जाता है इससे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं धातु का संक्षारण, यानी कि भैया धातु का नष्ट होना कब शुरू हो जाता है, इसी को बोलते हैं धातु का संक्षारण। इतना बात समझ में आया? चलिए आते हैं वीडियो पे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि धातु का संक्षारण का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक मार्कर मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो धातु का संक्षारण भैया क्या होता है, सीधा सीधा समझ जाइए कि धातु का संक्षारण का मतलब ये होता है ना कि जैसे धातु का नष्ट होना कब शुरू हो जा रहा है, यानी कि धातु कब से नष्ट हो रहा है, यही क्या कहलाता है, धातु का संक्षारण, ठीक है। तो अब संक्षारण का मतलब ये नहीं है कि अब उसका एकदम बचाव संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। और संक्षारण का मतलब उसका नष्ट होना, ठीक है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो एक चीज़ मैं इसकी परिभाषा अगर मान लीजिए कहीं आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि भैया कि धातु का संक्षारण कैसे होता है, इस प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो आप कैसे समझा सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके परिभाषा सहित हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या था, धातु का संक्षारण। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी धातु, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी धातु हवा या फिर हवा और नमी यानी कि दोनों के, ठीक है, दोनों के संपर्क में आता है तो उसका क्या होता है, क्षरण होने लगता है, यानी कि उसका नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे वो गल के गिरने लगेगा। प्लास्टिक होगा तो सड़ने लगेगा, लोहा होगा तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, पीतल होगा तो उस पर काई बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होने लगता है, यानी कि हवा और नमी के संपर्क में आने पे धातु का क्षरण होने लगता है, जिससे क्या होती है, धातुएं नष्ट होने लगती है। इसे ही धातु का संक्षारण करते हैं। ये बात क्लियर हुआ एकदम। चलिए आगे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने कुछ लिखे हुए हैं। जैसे पूछ देता है कि भैया 2 एग्जाम्पल सहित हमको क्या कीजिए, प्रयोग द्वारा समझाइए, या फिर बोल देता है कि इसको, इसके प्रक्रिया को लिखिए 2 धातुओं के। तो आप सिर्फ जानते होंगे, एक जानते होंगे मेरे ख्यालात से, ठीक है। तो क्या जानते होंगे कि भैया जंग लग जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है, हमारा घरों में क्या जो नट बोल्ट है वो मुरझा गया है, साइकिलिया में क्या रिंगवा मुरझा गया, तिलिया मुरझा गया, यही नहीं जानते होंगे, यानी कि तीली में जंग लग गया है, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये होता है, ये आप जानते होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक और चीज़ होता है। पहला तो जंग लगना, इसका सूत्र भी होता है, ठीक है। और कैसे नमी और वायु के संपर्क में आने से क्या होता है कि धातु का संक्षारण होता है, इसे हम एक रिएक्शन द्वारा भी अंत में समझाएंगे, ठीक है। धातु का जंग लगना का सूत्र भी बताएंगे, लेकिन वो अंत में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा आप। तो ये होता है पीतल। पीतल देखिए क्या होता है संक्षारण में, एक पीतल भी ऐसा धातु है जिसमें क्या होता है, ये पीतल तो एक अपने आप में धातु नहीं है, ये मिक्स धातु है। लेकिन क्या होता है, तांबा एक धातु है, तांबे से ही क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पीतल जो होता है, इसको क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये बर्तन एक होता है, बड़े बड़न बर्तन होता है सब, उस पर फूल वूल बनाया रहता है बिचवा में, ठीक है। उसके बाद से वो शादी ब्याह में मिलता है सब, उसको क्या किया जाता है, फुलहा बर्तन कहा जाता है। बड़ी भारी भारी होता है, एक लोटा पानी दिया जाएगा आपको ना तो पी नहीं पाएंगे, बड़ी वजनदार होता है, एक हाथ से उठता ही नहीं है, तो उसको पिएंगे कैसे, पता चले कि दांत और बाहर आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि पीतल का बर्तन भारी भी होता है। उसके बाद से अगर मान लीजिए उसे हम ज़्यादा समय तक बाहर रख देते हैं या फिर उसको साफ सफाई कम करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा समय तक उसको मतलब उसका उपयोग ना करें, तो उसमें क्या होता है, हरा हरा सा
वो अरिया बैठ जाता है, सब हरा हरा सा काई बैठ गया, ठीक है, तो उसको लोग कहते हैं हरिहरी बैठ गया है, ठीक है। तो वही क्या है, पीतल, पीतल पे हरा होना, ठीक है, पीतल का बर्तन हो या फिर जग हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक ये हो गया, एक जंग लगना हो गया, दो हो गया ना। और तीसरा क्या है, चांदी का काला होना, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे चांदी जो होता है ना वो काला हो जाता है, जैसे कई लोग हाथ में भी पहनते हैं चांदी का, वो सिक्कड़ बोलते हैं शायद, तो क्या होता है, तो वही क्या वो भी काला हो जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि पायल काला हो जाता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, धातु का संक्षारण, यानी कि जब वो हवा और नमी के संपर्क में आता है, नमी की यानी कि पानी के संपर्क में, ठीक है, तो क्या होता है, उसका संक्षारण होता है और चांदी काला हो जाता है। इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखते हैं इसके हम बचाव कैसे कर सकते हैं भैया। इसके बचाव की कैसे किया जा सकता है, बचाव कह दे या फिर एग्जाम में बोलता है, बहुत हर साल पूछता है, इसमें से एक न एक तो पूछेगा ही जरूर। या फिर यसद लेपन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा पूछता है, इसलिए मैंने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या पूछता है, इसका प्लेटिंग पूछता है, टिन और क्रोम का प्लेटिंग कैसे चढ़ाया जाता है, ठीक है, क्रोम रहेगा यहाँ पे, तो ये चीज़ पूछता है, ठीक है। तो इसका पूछ देगा बचाव बताइए या फिर रोकथाम, ठीक है, दोनों पूछ सकता है। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि बचाव अलग चीज़ है रोकथाम अलग चीज़ है, दोनों एक ही है। तो इसके रोकथाम के बारे में जानते हैं कि कैसे हम धातु के नष्ट होने यानी कि संक्षारण होने से बचा सकते हैं। तो कैसे बचा सकते हैं, तो क्या किया जाता है, पहला यसद लेपन। यसद लेपन का मतलब क्या होता है, जैसे यसद लेपन होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। गैल्वेनीकरण हम लिख दे रहे हैं, जैसे गैल्वेनीकरण ऐसे होता है करण, ठीक है, ये हो गया गैल्वेनीकरण, या फिर कहिए यसद लेपन, दोनों बात एक ही है। तो ये इसमें से कोई भी पूछ सकता है, गैल्वेनीकरण या फिर यसद लेपन, ज़्यादातर यसद लेपन ही पूछता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है इस प्रक्रिया में, यसद लेपन में, कि जब धातु को मान लीजिए इस कोई किसी लोहा है, ठीक है, कोई लोहा है, उसको हमको धातु से धातु के संक्षारण से बचाना है उसको, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, यसद लेपन कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे, उसको जस्ते के एक विलियन में, ठीक है, जस्ते के विलियन में बना करके उसका विलियन, उसमें क्या किया जाता है, ऐसे छड़ रहेगा ना तो छड़वा को डुबा दिया जाएगा और धीरे धीरे क्या करके इस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग मान लीजिए कुछ किसी भी चीज़ में कीचड़ में इसको डुबोएंगे तो कीचड़ इस पर भर जाएगा ना, वैसे ही सेम टू सेम वही प्रक्रिया होती है, वैसे ही होता है वो, ठीक है। तो जस्ते के, इसमें याद रखिएगा यसद लेपन में जस्ते का चादर चढ़ाया जाता है, किस पे, लोहे या फिर किसी भी धातु पे, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अब आता है टीन और क्रोम प्लेटिंग। इसका मतलब क्या है भैया, तो इसका मतलब एकदम साधारण है, क्या चीज़, कि यदि किसी धातु पे टीन का उस पर परत चढ़ा दिया जाए तो वो टीन प्लेटिंग हो गया, और क्रोमियम धातु का परत चढ़ा दिया जाए तो क्रोम प्लेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों धातुएं ऐसी होती है ना, इनको वायुमंडल से कोनो फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो धूप हो या फिर वायु हो, नमी हो, इनसे उनको क्षरण होना ही नहीं है, ठीक है, टीन और क्रोमियम को। इसीलिए क्या किया जाता है, किसी भी धातु पे इसका परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो धातु सेफ्टी से बचा रहे, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में एक कटरैन, भड़भड़ैया कटरैन रखा जाता है, वो उसमें क्या होता है, वो टीन का प्लेट चढ़ा दिया जाता है, एक पतली सी लोहे की वो चादर होती है, उस पर टीन का परत चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो संक्षारण से बच जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं उसको लोग टीन के कटरैन है, ठीक है। उसमें लोहे का भी मिक्सर होता है, ये बात याद रखिएगा। और क्या होता है, क्रोम प्लेटिंग, यानी कि क्रोमियम का धातु का उस पर परत चढ़ा दिया जाएगा तो क्रोम प्लेटिंग हो गया। ये क्लियर हुआ ना। चलिए और क्या किया जाता है, और एक और हमने हेडिंग लिखा हुआ है, तेल लगाकर, यानी कि किसी भी धातु पे आप क्या कीजिएगा, तेल या फिर ग्रीस लगा दीजिएगा, यहाँ पे हमने ग्रीस भी लिखा होगा, ग्रीस लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाता है, धातु वो सेफ्टी से आपका बचा रहेगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आपका दरवाज़ा ना जैसे बाहर है, ठीक है, एक मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, देसी जुगाड़, उसको क्या कीजिएगा, यदि आपके पास पेंट नहीं है
तो आप क्या कीजिएगा, आपके बाइक से जो मोबिल निकला होगा ना, जो तेल निकला होगा, मोबिल बोलते हैं उसको, उसे आप मार दीजिएगा उस पर। 1% जो है वो आपका जंग नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या किया जाता है, तेल लगा दिया जाता है उस पर, तो जिसकी वजह से वो जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है मिश्र धातु बनाकर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु कैसे बनाया जाता है? जैसे मान लीजिए इसे मित्र कहाँ गया जी, हाँ, पीतल। पीतल को मिश्र धातु बनाया गया है। क्यों, कैसे, मतलब तो ये इसमें क्या मिलाया जाता है, कॉपर को मिलाया जाता है, यानी कि तांबा को मिलाया जाता है, Cu से कॉपर। तो यानी कि कॉपर को इसमें क्या किया जाता है, पीतल में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पीतल थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, अच्छे क्वालिटी का हो जाता है, और कॉपर की मात्रा बढ़ने से उसमें क्या हो जाती है, बहुत सारी जो फिल्ट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, पीतल के क्या करते हैं, बर्तन में भोजन करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसके तांबे के बर्तन में, तांबा एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, इसीलिए क्या करते हैं, तांबे के जग में पानी पीते हैं लोग। ठीक है, तो पीतल में भी बनाया जाता है। उसके बाद से मिश्र धातु, जैसे मान लीजिए क्या किया जाता है, लोहे को टीन के साथ मिला दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो धातु संक्षारण से बच जाएगा। ठीक है, और क्या चीज़ है, और एक है, ये दोनों तो मैंने बता दिया, ग्रीस लगा दिया जाता है। जैसे साइकिल वगैरह में देखे होंगे ना कि उसके छर्रे में ग्रीस लगाया जाता है। क्या, क्यों ग्रीस लगाया जाता है, क्योंकि उसके छर्रे में मान लीजिए अभी जंग लग जाए ना तो टूट फूट जाएगा, छर्रा वो फूट जाएगा। तो उसके क्या किया जाता है, धातु उसके छर्रा जो है वो बचा रहे, इसी कारण क्या किया जाता है, उस पर कहा गया, ग्रीस लगाया जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। और क्या किया, वो जो क्या कहते हैं, सुगमता पूर्वक चल सके, इसलिए भी ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक चिपचिपा पदार्थ है जिसकी वजह से वो आराम से सरक सकता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, रंगाई किया जाता है। तो जैसे हमने बताया था कि भाई फाटक में देसी जुगाड़ लगा देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है तो क्या करेंगे, अगर सुंदर दिखना है तो भाई पेंट तो कराना पड़ेगा। लेकिन क्या किया जाता है, पेंट में आप देखे होंगे कि एक तेल मिलाया जाता है। ठीक है, वो तेल जो होता है उसे हम टारपीन का तेल बोलते हैं। ठीक है, वो भी क्या किया जाता है, वो एकदम लो ग्रेड का पेट्रोलियम होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम को रिफाइंड किया जाता है तो बहुत सारे खनिज तेल ओल निकलते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम का कचरा अलग हो जाएगा। ठीक है, उसमें से पेट्रोल अलग, डीजल अलग, उसके बाद से तारपीन का तेल निकलता है, केरोसिन निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकलती हैं, जिसमें क्या किया जाता है, रंगाई करते समय तारपीन का तेल मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से फाटक में कोई भी प्रकार का जंग ना लगे, या फिर हरा काई वाई कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए रंगाई करके भी हम धातु से संक्षारण को बचा सकते हैं। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? और एक चीज़ हमेशा कभी कभी मान लीजिए ऐसे सीरियस कंडीशन में एक चीज़ पूछ देता है, जैसे मैंने नोट में लिखवा दिया है उसे, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब वैसे ही दिख रहा है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चीज़। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ हुआ कि नहीं। तो जब किसी धातु पे और किसी अन्य धातु का, ठीक है, मान लीजिए ये लोहा है, इस पे हम जस्ते का चादर चढ़ा रहे हैं, तो वो अगर हम इलेक्ट्रिक के द्वारा, ठीक है, बिजली के द्वारा इस पे हम चादर चढ़ा रहे हैं ना, तो उसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। चलिए मैंने कहा था कि जंग का सूत्र जो है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद से उसकी प्रक्रिया को भी बताऊंगा, कैसे नमी यानी कि जल और वायु के संपर्क में आने से धातु का निष्कर्षण होता है। ठीक है, यानी कि वो संक्षारण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इतना मिटा दे रहा हूँ। ये जंग लगना का सूत्र चाहिए ना आपको, तो भाई इसे मिटाना पड़ेगा, इतना से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या बोला था हमने, कि याद करिए जब मैंने शुरू में इसका परिभाषा बताया था कि जब कोई भी धातु, मान लीजिए लोहा है, ठीक है, Fe, लोहा, जब कोई भी धातु हवा यानी कि वायु O2, देखिए कितना आराम से रिएक्शन आपका बन जाया है। ठीक है, बन जाएगा। कैसे बन रहा है,
तो Fe हो गया यहाँ पे, O2 हो गया, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसमें नमी के संपर्क में, यानी कि हवा, जब कोई भी धातु हवा और नमी, यानी कि कितना हो भी जल ले सकते हैं आप, चाहे वो कम हो या फिर अधिक हो, ठीक है। तो XH2O मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम X को चाहे जितना भी संख्या मान सकते हैं, एक जल लीजिए, एक अणु जल का, ठीक है, या फिर 2 अणु जल का ले लीजिए, इसमें कोई भी निश्चित मात्रा नहीं है, इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे X का प्रयोग किया जाता है। आप ये N भी लिख सकते हैं, NH2O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका धातु, ये हो गया हवा, और ये जल यानी कि नमी, ठीक है। तो नमी के संपर्क में जब आता है तो क्या होता है, धातु का क्षरण होने लगता है, यानी कि धातु पे जंग लग जाता है। तो इसको रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन के बाद इसका सूत्र क्या बन जाएगा, तो Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ, इसमें कोई किसी को दिक्कत, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, ये हो गया आपका जंग लगने का सूत्र, ठीक है। आप चाहें तो इसको रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भैया, बता दीजिए हमें। तो हम आपको ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे 3 लगा सकते हैं, यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं, ठीक है, हाँ 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 दूना 6, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 6 ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद से Fe4 हो गया ना, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए, आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा जंग लगने का सूत्र, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस था, पिछले वाला बैलेंस नहीं था, तो हमने अब बैलेंस किया है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ ना, जंग लगने का सूत्र आपको पता हो गया। आप ऐसे एग्जाम में लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर खुश हो के नंबर देगा आपको, एकदम खुश होके कि भैया कोनो नहीं लिखा है, ई लड़का होशियार है, ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। ये हो गया जंग लगने का सूत्र। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इस रिएक्शन को।